Welcome back, students. Today we are going to see and study the effect of introducing a dielectric slab between the plates of a capacitor. और दो केसेस करेंगे हम. पहला केस जब बैटरी अटैच्ड है और फिर दूसरा केस जब बैटरी अटैच्ड नहीं है. तो यहां पर देखिए हमारे पास तीन पिक्चर्स हैं. लेट्स अंडरस्टैंड देम. एक हमारे पास कैपेसिटर है, बैटरी के साथ अटैच्ड है V वोल्ट के साथ. ये चार्जिंग चलती रहेगी जब तक इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V ना हो जाए. एरिया ऑफ द प्लेट्स A है, डिस्टेंस D है, बीच में वैक्यूम या फ्री स्पेस है. इसलिए एयर वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A by D, and that is equal to C naught also as Q naught upon V naught. मतलब कितना चार्ज होता है हवा के टाइम और वोल्टेज कितनी है. अगर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक ये पिंक वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसुलेटिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की जाए पूरी की पूरी भरकर between the plates of the capacitor, then what happens is इसके अंदर एक induced electric field ग्रीन वाली पैदा हो जाती है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी अप्लाइड एक्सटर्नल ब्लैक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. उससे k टाइम्स कम होती है. k मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम होती है. और जो कैपेसिटी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. ये चीजें हमने आपके साथ की हुई हैं. अब आज की क्लास में हम एक सिमुलेशन देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे. तो of introducing a dielectric slab between the plates of a capacitor. पहला केस हम कर रहे हैं when capacitor is not connected to a battery. मतलब हमने एक कैपेसिटर लिया, चार्ज कर लिया उसको. चार्ज करने के बाद हमने उसको अपनी बैटरी से अलग कर दिया. तो इसकी कुछ कैपेसिटी होगी C नॉट, इस पे चार्ज है प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये इनिशियल हालात है. अब हम इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब येलो वाली डाल देंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. इसकी वजह से प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस, इंड्यूस चार्ज QI इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और इसकी कैपेसिटी कुछ फाइनली C विद मीडियम Cm हो जाएगी. नाउ इसको हम डिस्कस करें होता क्या क्या है. लेट अस लुक एट अ सिमुलेशन फर्स्ट. ओके, नाउ यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं. पहले मैंने अपने बैटरी कनेक्ट करके मैंने अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या बताती है, 1.5 वोल्ट. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक वेक्टर्स, इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ बताई गई है, 150 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है. और यहाँ पर हम देखें इसकी कैपेसिटी है 1 इंटू 10⁻³ फैरेड. प्लेट्स पे चार्ज कितना है, 1.5 10⁻³ कूलम. और एनर्जी स्टोर्ड भी है ये येलो बार. ओके, मे बी आई कैन शो एनर्जी. ओके, थोड़ा सा रेंज कम करता हूँ ताकि दिखाई दे. कैपेसिटी तो कम होने वाली है ना. नहीं तो ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं. पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. अभी भी क्योंकि पहले चार्ज थी ना, इसलिए अभी भी वोल्टेज इसके ऊपर 1.5 वोल्ट है. कैपेसिटी 1 है. अब 1 इंटू 10⁻12 फैरेड इस तरह से है. नाउ 1.1. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. ओके, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ. लेट मी टेक दिस. इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है 5. K इज 5. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं डाल रहा हूँ. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे से डलती जा रही है
इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो रहे हैं स्लैब के ऊपर, और आप देखें ग्रीन वाला बार हमारी ऊपर जाती जा रही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, और ये येलो बार को देखो, स्टोर्ड एनर्जी वो कम होती जा रही है, स्टोर्ड एनर्जी कम होती जा रही है पूरा। व्हेन आई इंट्रोड्यूस दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट आई एम फाइंडिंग इज, सबसे पहले वोल्टेज की बात करें, अब वोल्टेज 0.3 हो गई है, पहले थी 1.5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, अगर मैं 1.5 को 5 से डिवाइड करूं तो 0.3 आता है। तो पहली लर्निंग हमारी, that the potential difference between the plates of the capacitor becomes 5 times less or K times less, है ना। यहाँ देखते हैं पोटेंशियल की बात की ना, पोटेंशियल becomes Vm is equal to पुराना पोटेंशियल V नॉट डिवाइडेड बाय K, राइट। डेरिवेशन भी देख लेंगे, बट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक बार स्टडी करते हैं। तो पोटेंशियल हमारा K टाइम्स लेस हो गया। ओके, लेट्स गो टू व्हाट अबाउट एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी पहले कितनी थी, पहले अराउंड 0.1 थी, और अब 5 डालने से 0.02 हो गई है, ये भी 5 टाइम्स कम हो गई है। एनर्जी का बार भी कम हो रहा है, कैपेसिटी 5 टाइम्स। ओके, पहले एनर्जी, तो यहाँ देखते हैं एनर्जी U naught um is U naught by K. We can see the energy has also become less, K times less. फिर देखते हैं what about capacity. कैपेसिटी को देखो, जब मैं बाहर निकालता हूँ कैपेसिटी कम होती है, अंदर डालने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है, और कितनी हो रही है, 0.1 थी पहले ना, 0.1 अब हो गई 0.5, तो ये मतलब यही हुआ, कैपेसिटी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। तो कैपेसिटेंस विद मीडियम इज K टाइम्स C नॉट, 5 टाइम्स C नॉट इन आवर केस। चार्ज, चार्ज को तो फर्क नहीं पड़ा, बैटरी तो जुड़ी ही नहीं है ना, बैटरी कहाँ पे है, यहाँ पे सर्किट में बैटरी तो नहीं है, बैटरी नहीं है, तो चार्ज जो है ये रेड वाला बार, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो रेड वाले को देखो, मैं इसको कैपेसिटर अंदर ले जाऊं बाहर ले आऊं, रेड वाले जो हमारी ये बार है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है स्टूडेंट्स इज अराउंड 150 वोल्ट पर मीटर, और जब मैं इसको इंड्यूस कर दूंगा तो अब ये जो है रिजल्टेंट रह जाती है 30 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड येलो वाली ऊपर की डायरेक्शन में बनती है। रिजल्टेंट है 30, पहले थी कितनी 150, अब है 30, कितने टाइम्स कम हो गई, 5 टाइम्स। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो रिड्यूसेस 5 टाइम्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर EM इज इक्वल टू E नॉट बाय K, 5 टाइम्स कम हो गई, राइट। ऐसा ही हमको सिमुलेशन से सब नजर आ रहा है सब कुछ। तो आइए अब हम इसको एक बार लिखने वाले की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जब तो कैपेसिटर में कोई कुछ नहीं था तो उसकी कैपेसिटी थी C नॉट, जब डाइलेक्ट्रिक K आ गया तो उसकी कैपेसिटी Cm हो गई, एंड Cm इज K टाइम्स ऑफ C नॉट। चार्ज, क्योंकि बैटरी है नहीं कनेक्टेड, तो बाहर से चार्ज कैसे आएगा, कैपेसिटी चाहे बढ़ गई है लेकिन चार्ज देने वाला ही नहीं है कोई, तो इसलिए चार्ज विद मीडियम इज इक्वल टू चार्ज विदाउट मीडियम, Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने दिखाया आपको, EM बिकम्स E नॉट बाय K टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल भी दिखाया मैंने आपको, दैट्स V नॉट बाय K। कैसे हो गया ये, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है, E नॉट इज V नॉट बाय D, और V नॉट विल बी E नॉट इंटू G। जब मीडियम आता है तो E नॉट कितना हो जाता है, EM इंटू D, बट EM कितना है, E नॉट बाय K, बट E नॉट बाय D ऊपर न्यूमरेटर इज V नॉट, देयरफॉर VM इज V नॉट बाय K। स्टोर्ड एनर्जी, लेट अस यूज द फॉर्मूला हाफ ऑफ QV। Q को कोई फर्क नहीं पड़ा, Q नॉट ही रहा, लेकिन जब हवा थी तो U नॉट एनर्जी स्टोर्ड इज V नॉट, जबकि मीडियम के साथ इट इज VM, बट VM इज V नॉट बाय K। इसको करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है UM इज इक्वल टू U नॉट बाय K।
तो जब बैटरी जुड़ी ना हो तो एनर्जी के टाइम्स लेस, वोल्टेज के टाइम्स लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स लेस, कैपेसिटी लेकिन के टाइम्स मोर, एंड चार्ज पे कोई असर पड़ता नहीं है, राइट? नाउ let us go to our next case, and the next case is dielectric effect of dielectric slab between the plates of a capacitor when the capacitor is connected to a battery. अब हम बैटरी कनेक्टेड रहेगी, पूरा टाइम कनेक्टेड रहेगी, जब स्लैब आ जाए तब भी बैटरी कनेक्टेड है, ऑलराइट? आओ इसको भी सिमुलेशन में देखें। पहले हम बैटरी को इसको बाहर निकाल लेते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, ऑलराइट? कैपेसिटी है 0.1, चार्ज है 0.15 एंड एनर्जी है 0.1, ओके? नाउ लेट अस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी है, ओके? नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट, पोटेंशियल तो 1.5 है। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, तो देखो खूब सारे चार्ज और आ गए। प्लेट का चार्ज रेड बार सबसे पहली बात नजर आ रही है ना? अब मैं इसको बाहर ले जाऊंगा अगर सपोज, तो चार्ज वापस चला गया, कैपेसिटी कम हो गई। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आने से रेड वाले बार को देखो बढ़ रहा है, येलो भी बढ़ रहा है, ग्रीन भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रही है डाइलेक्ट्रिक के आने से। कितना चार्ज प्लेट्स ने अपने ऊपर स्टोर किया है वो भी इंक्रीज कर गया है, और एनर्जी स्टोर्ड भी इंक्रीज कर गया है। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल 1.5 वोल्ट, तो ये तो बैटरी जुड़ी है तो 1.5 ही रहेगा। देखो इसको पोटेंशियल को कोई फर्क, इस मीटर पे जरा ध्यान दीजिए, पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे स्लैब हो अंदर या नहीं हो, क्योंकि सप्लायर की वोल्टेज तो उतनी ही रहती है, ओके? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी 150 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक के आने से, अंदर एंटर करने से, देखो 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 क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी। लेट मी जस्ट जूम इट डाउन हियर। सो आप देखो, बिना डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड थी 150 वोल्ट पर मीटर, और डाइलेक्ट्रिक को डालने से एक बढ़ गई मेन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऊपर चार्ज बढ़ गए, लेकिन अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ गई, वो 600 वोल्ट है। नेट रिजल्टेंट क्या है? 150 वोल्ट पर मीटर। तो इसका मतलब ओवरऑल नेट की अगर हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स अनचेंज्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑलराइट? आओ इसको हम अपने स्लाइड में देखें। तो हमारे पास एक कैपेसिटर, इनिशियल हालात इसके ये हैं, कैपेसिटी सी नॉट, फाइनली ये पहले चार्ज था क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? वेरी चार्मिंग इक्वेशन से वी नॉट इंटू सी नॉट, और अब कितना चार्ज है? क्यू एम इज वी एम इंटू सी एम। वी एम तो वी नॉट की जितना ही है, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई है ना, डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाती है, के टाइम्स सी नॉट। देयरफॉर वी कैन क्लियरली सी that charge with medium between the plates becomes k times of q naught ना। देखा ना हमने यहाँ पे, देखो ऊपर देखो रेड वाले प्लसेस को, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कम है, डाइलेक्ट्रिक के आने से इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे भी नजर आ रहा है तो रेड बार बढ़ रहा है, तो चार्ज जो है के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटी ऑफ कोर्स के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हम कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको दिखाया, वो उतनी ही रहती है, डजंट चेंज मैथमेटिकली। पी नॉट था सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ई एम होगा सिग्मा एम बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एम क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, सो दैट इज सिग्मा एम, और एप्सिलॉन एम की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू के ए। सो हियर क्यू एम कितना है? इसके टाइम्स क्यू नॉट, के गेट्स कैंसल्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स उतना ही जितना
पहले था। एनर्जी स्टोर, डेफिनेटली एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई, वोल्टेज बढ़ गई, चार्ज बढ़ गया, तो डेफिनेटली कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी, इट विल बिकम k टाइम्स। दिस स्लाइड इज देयर टेलिंग यू हाउ इट हैपेंस, राइट। तो हमने इस ब्यूटीफुल सी सिमुलेशन के साथ देखा ये सब बातें। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है और सिमुलेशन के थ्रू करने से इसको सबसे अच्छा समझा जा सकता है। दिस हैज कम इन द जेके बोर्ड एग्जाम वर्थ 5 मार्क्स। सिर्फ यही था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल बैटरी। So let us summarize what we have said. हमने कहा दो केसेस हैं, जब कोई बैटरी अटैच नहीं होती है एंड व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। व्हेन बैटरी, नो बैटरी, QM इज Q नॉट, बैटरी के साथ QM इज K टाइम्स Q नॉट। कैपेसिटेंस दोनों ही केस में K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। जब बैटरी नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी, E नॉट बाई K, और जब बैटरी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट विद द डाइलेक्ट्रिक इज उतना ही जितना बिना डाइलेक्ट्रिक के थी। पोटेंशियल डिफरेंस बिना बैटरी के K टाइम्स कम हो जाता है, बैटरी के साथ तो ऑफकोर्स उतना ही रहेगा। एनर्जी स्टोर्ड में सबसे ज़्यादा फर्क है। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो एनर्जी स्टोर्ड K टाइम्स लेस हो जाती है, जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो एनर्जी स्टोर्ड K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, राइट। So that is it as far as your things are concerned, right? So thank you very much. If you like this and developed some understanding, please do leave a like. Likes also tell me that how many of you have really liked it actually. So if you like it, please do like on the YouTube channel and subscribe to this channel. Thank you very much. This is Manish Gulati, Happy Model Higher Secondary School at Udhampur, during the lockdown, helping my students understand science in a good way. Bye-bye. Stay safe. Stay healthy. Bye again.